अपने नए भड़काऊ बयान से चर्चा में। मुनीर ने एक बार फिर मजहबी अल्फाजों को अपनी साजिश से भरी तकरीरों का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। आज हम आपके सामने मुनीर की नई साजिशों का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट को समझने के लिए आपको मुनीर की तकरीर बेहद गौर से सुननी चाहिए। आसिम मुनीर ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है, पाकिस्तान को इस्लाम के आधार पर बनाया गया था। आज अल्लाह ने हमें ऐसा मौका दिया है कि हम उस मकसद को हासिल करने की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान का जन्म हुआ था। मित्रों, आर्थिक कंगाली और बढ़ती महंगाई से जूझता पाकिस्तान किस दिशा में बढ़ रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हम आपको जरूर बताएंगे कि मुनीर जब जब इस्लाम और अल्लाह का नाम लेता है तो क्या होता है। मुनीर की यही हिस्ट्री शीट उसके अगले इरादों का पर्दाफाश करेगी, इसलिए आपको भी ये जानकारी बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। 17 अप्रैल को पाकिस्तानी फौज के एक कार्यक्रम में मुनीर ने कहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ था। हमने हिंदुओं से अलग रहने के लिए पाकिस्तान को चुना था। इस बयान के 5 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष और निहत्थे हिंदुओं को कत्ल कर दिया। अक्टूबर के महीने में मुनीर ने कहा था, तालिबान के पास जिहाद करने का हक नहीं है। इस बयान के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच 3 दिन तक गोलीबारी होती है। 10 दिसंबर को मुनीर ने कहा था उसकी फौज को ऊपरी ताकतों की मदद मिली है। इस बयान के ठीक एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने सूडान और लीबिया में मौजूद आतंकी गुटों के साथ हथियारों की डील की थी। मित्रों, ये घटनाएं साफ साफ बताती हैं कि जब जब मुनीर की जुबान से इस्लाम का नाम निकलता है तो उसका मतलब होता है मुनीर कोई बारूदी प्लान बना रहा है। अगर वर्तमान हालात की बात करें तो मुनीर के एजेंडा में कुछ ऐसे ही प्लान हैं जिन्हें पूरा करके वो भारत के सामने चुनौती पेश करना चाहता है। आपको भी मुनीर का ये एंटी इंडिया एजेंडा ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मुनीर के ब्लूप्रिंट का पहला एंटी इंडिया चैप्टर है इस्लामिक नेटो। इस्लामिक नाटो का मतलब है सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों को मिलाकर सामरिक गठबंधन बनाना। आपके लिए इस कथित इस्लामिक नाटो का विश्लेषण हम पहले कर चुके हैं। मुनीर का दूसरा एंटी इंडिया चैप्टर है बांग्लादेश के जरिए भारत पर पूर्व से दबाव बढ़ाना। पाकिस्तानी सैन्य डेलीगेशन की हालिया ढाका यात्रा में मुनीर ने बांग्लादेश को मेड इन चाइना लड़ाकू विमान सप्लाई करने का ऑफर दिया। तीसरा और सबसे बड़ा एंटी चैप्टर है मुनीर मॉडल को पूरी तरह लागू करना। मित्रों, भारत को जख्म देने के लिए ये मुनीर का वो अधूरा प्लान है जो अब तक अमल में नहीं आ पाया। मुनीर मॉडल वो टेरर पॉलिसी है जो मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद एक्टिवेट हो गई। इस आतंक नीति में मुनीर के 2 किरदारों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। पहला किरदार है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और दूसरा है पाकिस्तानी फौज के साथ लंबे अरसे से जुड़ रहे आतंकी संगठन। अब हम आपके सामने पाकिस्तान के इसी मुनीर मॉडल को एक्सपोज करने जा रहे हैं। मित्रों, मुनीर के इस आतंकी मॉडल में सबसे बड़ी प्राथमिकता है भारत में घातक आतंकी हमले कराना। मुनीर चाहता है कि पुलवामा और उरी की तरह फौज पर नहीं बल्कि पहलगाम की तरह नागरिकों पर हमले हो। मुनीर यह भी चाहता है कि आतंकी हमलों की तादाद भले ही कम हो लेकिन इन हमलों से भारत को बड़ा नुकसान होना चाहिए। मुनीर के मॉडल का दूसरा बिंदु भी इसी प्राथमिकता से जुड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तानी फौज ने आतंकवादियों के जनाजों में खुलेआम शिरकत करनी शुरू कर दी ताकि आतंकवादियों को यह भरोसा रहे कि भारत के पलटवार के बाद भी उनके ऊपर पाकिस्तानी फौज का वरद हस्त है। मुनीर के मॉडल का तीसरा बड़ा पॉइंटर है भारत में बड़ी संख्या में स्लीपर सेल बनाना। यूट्यूबर से लेकर देश में हाल ही में पकड़े गए जासूस बताते हैं कि पाकिस्तान से मुनीर मॉडल के इस हिस्से पर भी लगातार पैसा खर्च किया जा रहा है। मित्रों, पहले पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने के लिए एफएटीएफ की बंदिशों का पालन करना पड़ा जिसकी वजह से आतंक का फलता फूलता इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर पड़ गया। पहलगाम के जवाब में भारत ने पलटवार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के हेडक्वार्टर तबाह किए। बार बार आतंक का ढांचा चरमराने की वजह से मुनीर मॉडल पूरी तरह अमल में नहीं आ पाया। इसी वजह से मुनीर की हालत ऐसी हो गई है कि भारत में हो रही छोटी सी छोटी बात पर भी उसकी नींद उड़ जाती है। मित्रों, मुनीर की नींद उड़ने की ये परेशानी या यूं कहें कि बीमारी 24 घंटे पहले दोबारा से उठ गई। संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद भारत आए और उनकी कुछ घंटों की भारत यात्रा का असर यह हुआ कि मुनीर के कहने पर शहबाज सरकार ने सीधे सऊदी अरब को फोन घुमा दिया। मुनीर को अचानक सऊदी के शेख क्यों याद आए, ये समझने के लिए आपको भारत और यूएई के बीच बनी सहमतियां गौर से देखनी चाहिए। पिछले वर्ष सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच $20 बिलियन की डील हुई।
दूसरी तरफ भारत और यूएई के बीच $200 बिलियन की डील हुई है, यानी पाकिस्तान के समझौते से पूरा 10 गुना ज्यादा बड़ा समझौता। इसका मतलब ये हुआ कि मुनीर का अरब जगत में घुसपैठ करने का प्लान जमीन पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया। मित्रों, पाकिस्तान और मुनीर से जुड़ी खबर आए और उसमें बेइज्जती का जिक्र ना हो, ये उसी दिन संभव होगा जब सफेद कौवा उल्टा उड़े। इसलिए विश्लेषण के साथ साथ मुनीर की बेइज्जती की तस्वीरें भी आपको दिखाना जरूरी है। स्विट्जरलैंड के दावोस में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था के मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही थी, तब पश्तूनों ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के सामने नारेबाजी की। ये विरोध प्रदर्शन पश्तूनों पर पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों के खिलाफ किया गया। मुनीर के इस इंटरनेशनल इंसर्ट की एक तस्वीर आपको भी ध्यान से देखनी चाहिए। Pakistan, stop killing Pashtuns. Pakistan, stop